नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस सत्र का मेरा पहला वीडियो है, तो सत्र की शुरुआत सर्दियों से हुई है। तो सर्दियों में कुछ चीज़ें आपने नोटिस किया होगा, कुछ चीज़ों को समझा होगा कि जितने भी हृदय संबंधी हार्ट डिजीजेज जितनी भी हैं वो सर्दियों में ज़्यादा होती हैं। यानी यदि उसका मरीज का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसको ब्लड प्रेशर संबंधी जो दिक्कतें हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो जितना ज़्यादा सर्दी होगी उतनी ज़्यादा उसकी जटिलताएं बढ़ती जाएंगी। यानी ब्लड प्रेशर सर्दियों में हमेशा आपको परेशान करेगा। और जो बीमारियां हैं हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित, हार्ट डिजीज जितनी भी हैं, वो सभी सर्दियों में प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। चूँकि हमारा शरीर, हम होम्योथर्मिक हैं, यानी शरीर का टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता है, समान रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बॉडी का हमेशा रहना चाहिए सामान्य अवस्था में। और इसको 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। यानी वातावरण में जो टेम्परेचर है उससे हमारा टेम्परेचर कम है कि ज़्यादा है, उसको मेंटेन करने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर्दियों में वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाने के कारण जो वस्तुतः समस्याएं आती हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि सबसे पहले पेरिफेरल वेसल कंस्ट्रक्शन, पेरिफेरल वेसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी जो हमारी धमनियां हैं, जो शिराएं हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो हमारे शरीर को खून पहुंचाती हैं, वो सभी रक्त वाहिकाएं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सर्दियों में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं? क्योंकि हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय जब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करें। यदि किसी भी वेसल का, यदि इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगी, तो इसमें बहने वाला जो रक्त है, जो इसमें बहने वाला खून है, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। इस प्रेशर को बढ़ जाने की वजह से ही ब्लड प्रेशर के मरीजों को, जिनका ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ खाते हैं, ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दियों की वजह से। इसलिए उनको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या ध्यान रखना है? कि उनका कोल्ड एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। उनको सडन बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, जिससे कि ये वैसो कंस्ट्रक्शन इतना ना हो जाए कि ब्लड जो है इतना गाढ़ा हो जाए, इतना थिक हो जाए कि वो जाकर के कहीं पर अपना थक्का जमा ले और अल्टीमेटली वो एक जो है कार्डियक मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है यदि ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब उस गाढ़ेपन को बचाने के लिए हमें क्या करना है? पहली तो चीज़ सर्दी से बचना है। दूसरी चीज़ पानी खूब ज़्यादा सा पीना है। और अवॉइड एटमॉस्फेयर
एक्सपोजर, यानी एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर नहीं करना है, हमें ठंडी जगह पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पानी खूब ज़्यादा सा पीना, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनका ब्लड पतला बना रहे और वो सुचारू रूप से बहता रहे। तीसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो दवाइयाँ हैं, जो भी ब्लड प्रेशर की आप दवाइयाँ खाते हैं उनको रेगुलर लें, और अपने चिकित्सक का एक बार, अपना जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है उसका एक बार परामर्श भी अवश्य लें, क्योंकि सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसलिए जो है चिकित्सीय परामर्श की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उस समय हो सकता है कि उसको कुछ दवाइयाँ बढ़ानी पड़ जाएँ या फिर कुछ ब्लड थिनर और देने पड़ जाएँ। तो इस तरीके से जो है हम अच्छे तरीके से हाइपरटेंसिव पेशेंट को इन सब बिंदुओं को ध्यान रख करके वो अच्छे तरीके से हम सर्दियों को व्यतीत कर सकते हैं। और उसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि थोड़ा सा एक चीज़ पर हम जोर देना चाहेंगे, वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल, सर्दियों में जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उच्च रक्तचाप के जितने भी रोगी हैं, उनको अपना लिपिड प्रोफाइल एक बार जरूर देख लेना चाहिए, कि क्योंकि यही जो कोलेस्ट्रॉल है, यही एक ऐसी चीज़ है, एक यही हमारा दुश्मन है जो हमें तमाम सारी हृदय संबंधी बीमारियों को देने के लिए जिम्मेदार है। तो कोलेस्ट्रॉल को अपना ज़रूर चेक कराएं और खाने पीने में उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, यानी घी तेल वाली चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, उनको ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में न लें। तो इस तरीके से तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि नमक का सेवन भी आपको कम करना पड़ेगा। यदि सर्दियों में ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ता है, यदि नमक का सेवन भी आपका बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर आपको नहीं होना है, दूसरी चीज़ आपको रेगुलर मेडिसिन लेना है, तीसरी चीज़ ब्लड कोगुलेट न होने पाए, गाढ़ा न होने पाए, इसलिए खूब ज़्यादा सा पानी पीना है, और उसके साथ ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं उनका भी सेवन अपने चिकित्सक की परामर्श पर जरूर लेते रहना है, और अपना लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल को देख करके रखना है। कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी अपने चिकित्सक की सलाह लेकर के उसका ट्रीटमेंट लें, और खाने पीने में विशेष सावधानी बरतें कि आपको ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ों को आपको अपनी दैनिक जीवन में नहीं लेना है। इस तरीके से 4-5 बिंदु हैं, ये इस पर हम ठीक से विचार करेंगे और इनको अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि सर्दियों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी हाइपरटेंसिव पेशेंट। ओके, थैंक यू।